नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन की दिशा में हमले किए हैं। वहीं ईरान का दावा है कि उसने कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी ओर खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है, एयर रेड सायरन बज रहे हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। सबसे बड़ी चिंता होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है, जहां तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मध्य पूर्व में युद्ध का दायरा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रह गया है। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान ने कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन की दिशा में हमले किए हैं। इन हमलों को अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के कई अहम इलाकों में सैन्य कार्रवाई की थी। जिन स्थानों का जिक्र किया जा रहा है उनमें बुसर, बंदर अब्बास, सिरिक और चाबहार शामिल हैं। इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। इसके अलावा IRGC का कहना है कि कतर के अल उदीद एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों ने निशाना बनाया है। अल उदीद एयरबेस को अमेरिका का क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों में से एक माना जाता है। इसी बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी तनाव चरम पर है। ईरान का दावा है कि उसने होर्मुज को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। यही वह समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस गुजरती है। ऐसे में अगर इस मार्ग पर लंबे समय तक संकट बना रहता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, शिपिंग और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। IRGC ने यह भी कहा कि होर्मुज क्षेत्र में एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया गया जिसने अपने पहचान संबंधी सिस्टम बंद कर दिए थे और समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस कार्रवाई का जवाब देने की कोशिश की गई तो उसका और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उधर खाड़ी देशों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी क्षमता के साथ मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में जुटा हुआ है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अलग अलग इलाकों में सुनाई देने वाले धमाके एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की वजह से हो रहे हैं। कतर के गृह मंत्रालय ने नागरिकों और प्रवासी लोगों से घरों के अंदर रहने या सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि मौजूदा समय में सुरक्षा खतरा बेहद गंभीर है और लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए। वहीं बहरीन में भी एयर रेड सायरन बजाए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांत रहने, घबराहट से बचने और नज़दीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान की ओर से यह सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब देश के सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से अमेरिका के खिलाफ कड़े जवाब की चेतावनी दी गई थी। ईरानी नेतृत्व पहले ही कह चुका था कि अमेरिकी कार्रवाई का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। अब जिस तरह से खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं उससे पूरे मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष की आशंका और गहरी हो गई है। फिलहाल दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका इस हमले का क्या जवाब देता है और क्या ये टकराव यहीं थमेगा या फिर आने वाले दिनों में संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है।